नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों ये यूपी पीसीएस एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। टोटल 1500 प्रश्न होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ओके। और आज 150 प्रश्न हैं, ठीक है। आज छठा दिन है। इससे पहले 5 टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप ज़रूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप लोग बताते नहीं हैं, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं? बुर्जहोम, कोल्डी हवा, ब्रह्मागिरी या सघन कल्लू? बताइएगा। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? देखिए दोस्तों, बुर्जहोम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। देखिए यहाँ की अर्थव्यवस्था, बुर्जहोम की यहाँ की अर्थव्यवस्था आखेट एवं मछली के शिकार पर आधारित थी, लेकिन दूसरे चरण में कृषि एवं पशुपालन के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या? मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से मिला है, इसको याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बनता है, मानव के साथ कुत्ते को कहाँ पर दफनाया गया था, मतलब कहाँ पे साक्ष्य मिला है, ठीक है, तो बुर्जहोम में। और गर्त आवास के प्रमाण भी मिले हैं, ओके। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण? आसान क्वेश्चन है। देखिए इंद्र को, ऑप्शन नंबर बी सही है। युद्ध का देवता किसे ऋग्वेद में कहा गया है? इंद्र को, ओके। आगे बताइए तीसरा, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक कला के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। तीसरा, प्रागैतिहासिक चित्रकला, देखिए आपका भीमबेटका, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों है? देखिए इसकी खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु वागड़कर ने की थी, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जनपद में अवस्थित है, ठीक है। यह एक पूरा क्या है? पसाड़ी स्थल है, ठीक है। आगे बताइएगा चौथा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, कहाँ की थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, सुक्तिमती राजधानी थी कहाँ पे, किसकी? बताइएगा। देखिए चेदी वंश की, ठीक है, चेदी, ओके। ऑप्शन नंबर सी सही है, ओके। पांचवा बताइए, वह स्तूप स्थल जो बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है? बताइएगा। वह स्तूप स्थल जो बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। बताइएगा। सारनाथ, कुशीनगर, सांची, बोधगया? कौन सा बुद्ध से रिलेट नहीं है, मतलब बुद्ध वहाँ पे नहीं गया? बताइएगा कहाँ पे? देखिए सांची में नहीं गए। सारनाथ आप सबको पता है उपदेश दिए थे, कुशीनगर इनकी मृत्यु हुई थी, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। बाकी सांची ये नहीं गए थे, ये यहाँ पे अशोक ने क्या स्तंभ बनवाए थे। आगे बताइएगा छठवां, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? किस राजा के एक अभिलेख से मिलता है? अशोक, कनिष्क, हर्ष, धर्मपाल? बताइएगा किससे मिलता है? देखिए अशोक के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि अशोक के काल में ही सबसे ज़्यादा फूला फला बौद्ध धर्म, ओके। आगे बताइए सातवां, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? कुम्भहार स्थल से वैशाली, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती? बताइएगा। अवशेष कुम्भहार स्थल, देखिए पाटलिपुत्र कहाँ है? पटना में, ठीक है, आज के पटना। अगला बताइएगा आठवां, निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन फर्स्ट, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट? कौन किया था? देखिए 4 जो अश्वमेध यज्ञ किया था प्रवरसेन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। देखिए ये प्रवरसेन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध किए थे, इसमें इसका नाम क्या था? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। देखिए प्रवरसेन, इसने 4 अश्वमेध किए थे। उसके बाद समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, ओके। और देखिए पुष्यमित्र शुंग, इसने भी क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे दोस्तों, वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है शाक्य मुनि, देखिए रिपीटेड हो गया, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। अशोक, इसका क्या होगा, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए, किसका है, पाटलिपुत्र। आगे क्या होगा, प्रवरसेन सबसे ज़्यादा अश्वमेध यज्ञ किया था। आगे 9वां बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, त्रिमूर्ति के लिए, अजंता, एलिफेंटा, भाजा, एलोरा। देखिए एलिफेंटा गुफा, ठीक है, ये कहाँ है, ये देखिए महाराष्ट्र में अवस्थित है, ठीक है। इसमें 7 गुफाओं का सम्मिश्र है, जिसमें 5 गुफाएं हिंदुओं की और बाकी बौद्धों की है। इस गुफा में शिल्पकला के कक्षों में अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर शिव, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाना, ठीक है, अंधकारी मूर्ति और नटराज शिव की उल्लेखनीय छवियों में दिखाया गया है, ठीक है। इस गुफा में, एलिफेंटा की गुफा में 26 स्तंभ हैं, ठीक है, तथा त्रिमूर्ति के लिए ये विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है, द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ। देखिए आर्ट एंड कल्चर आना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए द्रौपदी रथ ऑप्शन नंबर 1 क्या सही है, ये सबसे छोटा है, ठीक है, रथों में। देखिए महाबलीपुरम में 8 रथ मंदिर हैं, जिनमें से 5 को महाभारत के 5 पांडवों और 1 द्रौपदी के नाम पर मतलब बताया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बताइए, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, किसने कराया था। दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ओके, अपने दोस्तों से शेयर करिए, ज़रूर शेयर करिए, आपके जितने ग्रुप हों उसमें शेयर कर दीजिए। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा सांगा ने, राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा उदय सिंह ने। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे के सारे। देखिए राणा कुंभा ने, ठीक है, कब किया था, 1448 में, 1448 में, ओके, याद रखिएगा। आगे बताइएगा, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया, चैतन्य ने, शंकरदेव ने, माधवाचार्य ने या वल्लभाचार्य ने, बताइएगा। देखिए शंकरदेव ने, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, किसने किया था, शंकरदेव। आगे बताइएगा, घड़ी अथवा गृहघर, घड़ी अथवा गृहघर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। कर है दोस्तों, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। किसने लगाया था हाउस टैक्स, देखिए कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, प्रथम सुल्तान था यही जिसने ये गृह कर हाउस टैक्स लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बताइए, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारियों के व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया, किसने किया था, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने। सर्वप्रथम पूछ रहा है सूरत में, बताइए किसने किया था, आसान क्वेश्चन है। देखिए अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कब किया था, 11 जनवरी 1613, 11 जनवरी 1613 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 15वां बताइए, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति रामशीय देवनागरी नागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए, कौन सा राजा चलाए थे, भोज, सिद्धराज जय सिंह, जैन उल अबिदीन, अकबर। किसने, बताइएगा। देखिए रामशीय देवनागरी लिपि से रामशीय से नाम से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, इसलिए अकबर को महान कहा जाता है क्योंकि इसने सभी धर्मों को समान देखा। आगे बताइए 16, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। आगरा शहर की नींव डालने और सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। देखिए कौन था, देखिए सिकंदर लोदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। आगे बताइएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मावलंकर, बीडी जत्ती, हुकुम सिंह, वीवी गिरी। आसान क्वेश्चन है, देखिए मावलंकर थे, ठीक है, मावलंकर थे। चलिए आगे 18वां बताइएगा, भारत में किस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा परिवार नियोजन कार्यक्रम
50, 52, 51, 55, 1900। देखिए 1952 में किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? 1952 में। ओके, आगे बताइएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन था लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष? कौन था? मावलंकर, हुकुम सिंह, बी.डी. जत्ती, वी.वी. गिरी। बताइएगा कौन था लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? कौन थे? ये अभी अभी आप लोग किए हैं क्वेश्चन, बताइए कौन था? मावलंकर। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर से आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम कब? 1952। ओके, आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक अनुकूल लिंगानुपात वाला है? कौन सा देश? बताइएगा कौन सा देश है? देखिए स्वीडन है। ठीक है, सर्वाधिक अनुकूल लिंगानुपात वाला देश स्वीडन है, याद रखिएगा। आगे 20वां, देखिए जनसंख्या तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, वो भी प्रदेश गवर्नमेंट का कोई भी पेपर होता है, जनसंख्या इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बताइएगा 2011 जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम। किस में कम है? देखिए अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, आगे बताइएगा, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री लिंगानुपात था कितना? 922, 933, 932, 943। कितना था? 943 था ना। 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओके, आगे क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित उनके बालकों के लिंगानुपात अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए अवरोही क्रम में बताना है बालकों का लिंगानुपात। मिजोरम, मेघालय, हरियाणा, पंजाब। बताइएगा आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? घटते हुए क्रम में ना। हाँ बताइए कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा कौन सा होगा किसमें? देखिए पहला आपका होगा मिजोरम। मिजोरम में 970, फिर मेघालय में भी 970, पंजाब में आपका फिर होगा कितना? 846, 846। फिर हरियाणा में आपका कितना? सबसे कम हरियाणा का है 834। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यानी कि 1 2 4 3। ठीक है, क्या होगा? 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बताइए, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात है किस राज्य में? चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नागर हवेली, दिल्ली। देखिए ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको बताना है कहाँ पर सबसे कम यौन अनुपात है। देखिए दमन दीव में। ठीक है, दमन और दीव में। ओके, आगे बताइए 24वां, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से? कपड़े की बात किया है, भारत का मैनचेस्टर कहाँ है कपड़े के लिए? तो आना चाहिए आपको गुजरात में। ठीक है, गुजरात सबसे ज़्यादा। आगे बताइए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता दर लगभग थी कितनी थी? 63.5, 65.5, 64.6 या 66.5%। ये सब परसेंट में बताना है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए जनगणना आना ही आना है। ठीक है, बताइए। देखिए 64.6%। ऑप्शन नंबर 20 सही है। 64.6% महिलाओं का साक्षरता था। और टोटल कितना था साक्षरता? 73%। 100 में 73%। ठीक है, पूरे भारत का। ओके, महिलाओं का 64.6%। आगे बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है। देखिए 5 जून को। ठीक है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बताइए, नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य है संरक्षण करना। क्या? गिद्ध का, तोते का, चीता का, हाथी का। नेपाल एवं भारत है ये, एवं भारत। ठीक है, भारत। बताइएगा कौन सा होगा? देखिए गिद्ध का। ठीक है, क्या करना है? गिद्ध का है।
ओके, सेव किसके लिए स्टार्ट किया गया था? सेव, ये सेव आपका गिद्ध के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आगे। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो नीरी है अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? देखिए महाराष्ट्र, नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। कहाँ पे है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? ये आपका महाराष्ट्र में। आगे बताइएगा, वन हास का मुख्य कारण है सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजना, औद्योगिकी विकास, कृषि का विकास। वन हास का मुख्य कारण बताना आपको है जो सबसे सटीक है। देखिए औद्योगिक विकास, ठीक है, औद्योगिक विकास। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे बताइएगा, 30वां, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। बताइएगा, जल प्रदूषण का, भू प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का। किसका है? आसान है ना, वायु प्रदूषण का। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? बताइएगा, 31वां का कौन सा सही है? देखिए, वर्षा के जल का संचयन, अगर हम वर्षा का पानी, बारिश का पानी अगर बचत करें, ठीक है, तो इससे बहुत ही फायदा होगा। ओके, आगे बताइएगा, विचार करना है। कथन और कथन ए है, कथन ए, कथन बी। कथन ए ये कह रहा है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। ऑप्शन बी कह रहा है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से करता है। बताइएगा, बताइएगा। देखिए, क ये राय, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। बात सही है, क्या है? सतत वाहिनी है। आप कथन बी ये कह रहा है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। देखिए, ये आपका समझ लीजिए, ये भारत है, ठीक है, ये भारत का ऊपरी हिस्सा, फिगर नहीं बन पाया। अच्छा, ये हिमालय है ना, तो कह रहा है कि अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी क्या होगा? ये यहाँ से ना, दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है, यहाँ से होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, लेकिन देखिए व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, व्याख्या नहीं कर। देखिए, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे बताइएगा, 33, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सी.डी. देशमुख। किसने उद्देश्य प्रस्ताव किया था, पारित किया था? बताइए, प्रस्तुत किया। देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, चाचा नेहरू। ओके, आगे बताइए, 34, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, पूछ रहा है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार या अपीली क्षेत्राधिकार। बताइएगा कौन सा सही है? देखिए, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, देखिए, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार राज्य ने उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायाधीश शक्तियाँ, प्रक्रिया उल्लेख हैं, भाग 5 में है। ठीक है, आर्टिकल कितने से कितने? आर्टिकल 124 से 147 के बीच। ठीक है, क्या है ये? उच्च न्यायालय का कार्याधिकार टोटल, मतलब इसका गठन कैसे होगा। आगे बताइए, 35, निम्नलिखित में से सुमेलित है, कौन सा मिलान सही है, पूछ रहा है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, क्या सही है? संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, क्या सही है? संविधान का चौथा भाग ए, संविधान का चौथा भाग ए मौलिक कर्तव्य है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। देखिए, ये तो गलत हो गया, भाग 4 में होगा। ठीक है, आगे बताइए, देखिए, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, बताइए, ये भी गलत है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, देखिए संविधान का चौथा भाग एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये बात सही है।
आगे बताइए, संविधान के किस प्राविधान में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? किस आर्टिकल के तहत कहा गया था, बताइएगा। देखिए, आर्टिकल 265, अनुच्छेद 265 के तहत ये कहा गया था कि आप कोई भी कर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, विधि के प्राधिकार के बिना। ओके दोस्तों, आगे बताइए 37वां, निम्न में से कौन सा संविधान संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? नहीं है कह रहा है, ध्यान रखिए। देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, 50% तो क्वेश्चन ही पढ़ने में गलती कर देते हैं बच्चे। ओके, बताइएगा, साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, कौन सा नहीं है पूछ रहा है। देखिए, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, बाकी सब सही है। ओके, आगे बताइएगा 38वां, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग, संवैधानिक पूछ रहा है, ठीक है, लोकसभा सचिवालय, केंद्र का वित्त आयोग, बताइए कौन सा जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए, मानवाधिकार आयोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से ये संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, कितना 1993 के एक प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे NHRC की कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। NHRC एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी संरचना निम्न इस प्रकार होती है, कौन कौन सा? यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति मतलब उपराष्ट्रपति, ठीक है, देखिए राज्यसभा का उपसभापति कह रहा है, उपराष्ट्रपति नहीं, इसको अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और संसद में दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता, ठीक है, दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, गृह मंत्री शामिल होते हैं। ओके, इनका कार्यकाल 3 साल का होता है, ठीक है, और 70 वर्ष की आयु तक ये होते हैं, निर्धारित होते हैं। 70 वर्ष की आयु से ज़्यादा नहीं हो सकते। आगे बताइएगा 39, आम चुनाव 2019 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं? कितने हैं बताइएगा। देखिए 530 हैं, 530 हैं, ठीक है। बाकी 28 राज्यों 13 सदस्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। ओके, किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 331। तो 545 में से 530 सदस्य, ठीक है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव है। आगे बताइए 40, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है? बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या आर्थिक संकट। राष्ट्रीय आपात की बात कर रहा है। देखिए बाह्य आक्रमण से होगा क्या, आपको क्या लग रहा है? देखिए बिल्कुल होगा, ठीक है, बाह्य आक्रमण से होगा। आंतरिक अशांति से होगा क्या? बिल्कुल होगा। बताइए राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से होगा क्या? नहीं। आर्थिक संकट से? ये भी नहीं, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 किसमें? ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, देखिए राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो होता है आर्टिकल 252 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब राष्ट्रपति को किसी भी गंभीर स्थिति का आभास होता है जिसमें बाह्य आक्रमण, युद्ध या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये आपातकाल घोषित कर सकता है। ओके, आगे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहला है राष्ट्र का सम्मान करना। हाँ, राष्ट्र का सम्मान करना हो गया। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। बताइएगा 41 का मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी तो सब है, ठीक है, बाकी सब है। आगे बताइएगा मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं आपके? 11 हैं, याद रखिएगा 11।
आगे है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है कौन सा? FCI, नफेड, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन, राष्ट्रीय कृषि विपणन परिषद। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है कौन सा है? देखिए नाफेड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। ये सब याद रखिए आप लोग, ठीक है। नहीं याद हो रहा है तो इसको नोट कर लिया करिए, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। ओके, आगे बताइए 43, भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना किससे संबंधित है? गोल्डन हैंड शेक योजना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, भारतीय स्वर्ण व्यापारियों से, भारत में विदेशी स्वर्ण व्यापारियों से, स्वर्ण व्यापार संवर्धन से। बताइएगा कौन सा सही है? देखिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, ठीक है, निवृत्त से गोल्डन हैंड शेक योजना याद रखिएगा। 44 बताइए, निम्न में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट निर्गमन की किस पद्धति का अनुसरण किया जाता है? अनुपातिक कोष पद्धति, न्यूनतम कोष पद्धति, निश्चित विश्वासित फिड्यूशियरी पद्धति, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। देखिए न्यूनतम कोष पद्धति, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। किसका होता है आपका न्यूनतम कोष पद्धति? आके बताइएगा। कोड बताना है, लघु रूप और क्षेत्र। OGL FOB रोजगार, WPI CPI बताइएगा, SJRY या टाइसम या CRR SLR बताइएगा, किससे रिलेटेड कौन सा है? देखिए OGL और FOB के बारे में आपको पता है, विदेशी व्यापार, ठीक है। CRR और SLR ये किसके लिए है? ये बैंकिंग में यूज होता है ना, बैंकों में, ठीक है। WPI CPI क्या है? ये आपका एक सूचकांक है। और एक बचता है SJR ट्रैम्सम रोजगार। देखिए आपको अगर WPI CPI अगर ये याद हो, CRR याद हो, तो आप इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन सा? 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बताइएगा, बैंकों को अपने पास नगद धनराशि और कुल परिसंपत्ति के बीच एक अनुपात बनाए रखना पड़ता है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बैंकों को अपने पास नगद धनराशि और कुल परिसंपत्ति के बीच एक अनुपात बनाना क्या होता है? SLR, CBR, SBR, CLR बताइएगा। आसान क्वेश्चन है। देखिए SLR होता है, ठीक है। बैंकों को अपने पास नगद धनराशि और कुल परिसंपत्ति के बीच एक अनुपात बनाए रखना पड़ता है, जिसे आप SLR कहते हैं। ओके, आगे बताइएगा, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में जिस गैस का प्रयोग होता है वह है इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन या इथाइलिन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है? एसिटिलीन होता है, ठीक है। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। आगे बताइएगा, पेस मेकर निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? SA नोट्स, AV नोट्स, हिस की पोटली या कॉर्ड टेंडाइनल बताइएगा। 48 का कौन सा सही है? देखिए SA नोट्स, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, SA नोट्स। आगे बताइएगा, चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ बनाया जो दलहनी फसलों के पुष्पों के झड़ने के प्रतिशत को कम कर सकता है ताकि दालों का उत्पादन बढ़ सके। वह कौन सा पदार्थ है? बताइएगा कौन सा पदार्थ है? देखिए एक वृद्धि हार्मोन जिसे टीवा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। 50 का डी सही है, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। ओके, लेकिन क्या है इसके बारे में? जो 50 है क्या है? उनचास का है ना। 49 का जो चंद्रशेखर आजाद कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ बनाया जो दलहनी फसलों के पुष्पों के झड़ने के प्रतिशत को कम करता है, ठीक है, ताकि दालों का उत्पादन बढ़ सके। इस वृद्धि हार्मोन को टीवा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। 50 का बताइएगा, सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व किसका बना होता है? किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 51 बताइएगा, सामान्य व्यक्ति के
रक्त का पीएच स्तर मान कितना होता है? पीएच मान खून का क्या होता है सामान्य व्यक्ति का, बताइएगा। आसान क्वेश्चन है। देखिए 7.35 से 7.45 होता है, ठीक है, पीएच मान। आगे बताइएगा, वायुयानों के टायरों को फुलाने के लिए उपयुक्त की जाने वाली गैस है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन। कौन सी गैस होती है? देखिए हीलियम होती है, ठीक है। वायुयानों के टायरों को फुलाने के लिए उपयुक्त की जाने वाली गैस आपका क्या होगा? हीलियम होता है, ठीक है। लेकिन देखिए जबकि हाइड्रोजन गैस का उपयोग अमोनिया निर्माण हैबर विधि वनस्पति घी के निर्माण में गैसोलीन उत्पादन में किया जाता है इसका, लेकिन हम लोग का इसमें हीलियम गैस होता है वायुयानों के टायरों में, ठीक है। आगे बताइए, प्रकाश का रंग निर्भर करता है तीव्रता पर, तरंगदैर्ध्य पर, आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तरंगदैर्ध्य पर, ठीक है। तरंगदैर्ध्य कितने से स्टार्ट होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से एक नया नाम कल्पना 1 दिया गया। इनसेट 1 ने, इनसेट 2B, मैटसैट, अग्नि 3rd, बताइएगा 54 का कौन सा सही है? देखिए मैटसैट। मैटसैट क्या है? मैटसैट देखिए कल्पना 1 जो मैटसैट है इसरो का पहला मौसम एवं जलवायु को समर्पित उपग्रह, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 12 सितंबर 2004 को, ओके। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, याद रखिएगा। 55 का बताइएगा, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? बम के ठीक ऊपर, बम गिरने के स्थान से आगे, बम गिरने के स्थान से पीछे, आगे या पीछे, उसकी गति पर निर्भर करता है। आसान क्वेश्चन है। बम गिरने के स्थान से आगे होगा ना, सीधी सी बात है, ओके। आगे बताइएगा, 4 भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों के कार्यान्वयन का सही कालानुक्रम है अंतरिक्ष प्रोग्रामों का, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, टिपिकल है। देखिए सबसे पहले साइट, फिर आपका स्टेप, फिर आपका TERLS, फिर एप्पल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, फैक्ट है। आगे बताइए, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वह है? कौन सा चारकोल का प्रयोग किया जाता है चीनी का रंग चेंज करने के लिए? लकड़ी का चारकोल, पशु चारकोल, नारियल चारकोल या उपरोक्त सभी? देखिए पशु चारकोल होता है ना, पशु चारकोल, ऑप्शन नंबर बी सही है, ओके। आगे बताइएगा, महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है? संसद में, राज्य विधानसभाओं में, स्थानीय निकायों में, कहीं नहीं। इम्पॉर्टेंट है। देखिए स्थानीय निकायों में कब हुआ था? देखिए 24 अप्रैल 1993 को संविधान का जब 73वां संशोधन हुआ था, ठीक है, और 1952 मतलब 1952 में 1 जून 1993 को संविधान का फिर 74वां संशोधन हुआ, अधिनियम फिर 1952 के रूप में कानून परिवर्तित हुआ, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण संवैधानिक प्रावधान स्थानीय निकायों में दिया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 की बात है। आगे है, निम्न राज्यों में से किसमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। द्विसदनात्मक कह रहा है, देखिए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, महाराष्ट्र अभी हाल ही में हुआ है ना। और बाकी कहाँ कहाँ है? देखिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पे क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, ओके। 60 बताइएगा, निम्नलिखित में से कथन और कारण है? भारत एक गणतंत्र है। कारण, भारत में संविधान संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन करता है। हाँ बताइएगा क्या सही है? देखिए भारत एक गणतंत्र है, बात सही है। भारत में संविधान संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन करता है, ये भी सही है। देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए का व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा 61वां, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, क्या है? आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। भारत सरकार की पूछ रहा है,
उत्तर प्रदेश की आपने बताया था, किससे था? औद्योगिक से। इसका किसका होगा बताइएगा? देखिए निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, जो निगम कर होता है, टैक्स होता है, उससे, ठीक है। आगे बताइएगा 62। कथन ये कह रहा है मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है, कारण उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। बताइएगा क्या सही है क्या गलत है? देखिए मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है, ये तो बात सही है। कारण क्या है? उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, ये भी सही है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करिए, अगर अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करिए। दोस्तों आपके जितने भी ग्रुप हों ज़रूर शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि आपकी मोटिवेशन की, मेरे मोटिवेशन के लिए आपका शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ओके चलिए आगे। मिलान करना है, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला कहाँ कहाँ है? देखिए जो पहले याद हो उसको मिला दीजिए, जो बचता है बाद में उसको मिलाते रहिए। देखिए भिलाई आप सबको पता है छत्तीसगढ़ में, बोकारो कहाँ है आपको पता है झारखंड में, दुर्गापुर कहाँ है ये भी आपको पता है पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, ये तो मशहूर है। यानी कि 1 2 4 3, 1 2 4 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 63 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, 1 2 4 3। आगे बताइएगा। निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयला का सही क्रम ढूंढें। बताइएगा सही क्रम ढूंढना है 64 का। देखिए खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झारिया। खेतड़ी में सोना होता है, कोलार में लोहा के लिए मशहूर है, कुद्रमुख कोयले के लिए, ठीक है, झारिया। देखिए खेतड़ी में तांबा, कोलार में सोना, कुद्रमुख लोहा और बाकी झरिया में कोयला। ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसको याद रखिएगा। 65 का बताइएगा। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है, किस लिए? कोरबा किस लिए मशहूर है? एमपी का इम्पोर्टेंट है। देखिए एल्युमिनियम उद्योग के कारण, एल्युमिनियम के लिए, ठीक है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है कौन सा? बताइएगा। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है कौन सा? देखिए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही है। एमपी जो है भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है। 67 का बताइएगा। भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया, किस देश से किया गया? स्कॉर्पियन के लिए पनडुब्बी है। पनडुब्बी क्या होता है? जो पानी के अंदर चलता है, ठीक है, जहाज़ जो होती है पानी के अंदर चलती है, ठीक है, परमानेंट पानी में रहती है अंदर। देखिए फ्रांस से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे कह रहा है 68वां। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था बताइएगा। 68 का आपका कौन सा सही है? जो गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया था? देखिए चामुंड राय ने, ठीक है। देखिए चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला के गंग शासक राजमल का मंत्री था। किसका? गंग शासक का ये क्या था? राजमंत्री था, जिसने गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था, ठीक है। आगे बताइएगा। भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इस अधिकार की व्यवस्था नहीं है, इसमें इस अधिकार की व्यवस्था नहीं है, क्या? बताइएगा 69 का। देखिए इसमें कई प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपगम प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, ये तो सही है। उपभोक्ता शिक्षा भी सही है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए वस्तु और सेवाओं की दरों में छूट, ये बात गलत है, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है, ये व्यवस्था नहीं है। बाकी ऐसी वस्तु और सेवाओं से संरक्षित जीवन को संपत्ति के संकट नहीं, ये तो सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नहीं पूछ रहा था। आगे बताइएगा 70 का। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाला उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है। बताइएगा क्या आवश्यक है? देखिए अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी, ठीक है, अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बताइएगा 71 का। कथन कारण है पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। बताइए क्या सही है? देखिए पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक तो है, लेकिन यह प्रदेश चावल के उत्पादन अग्रणी है नहीं, अग्रणी नहीं है। कौन है?
पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 सही है और गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 71 का है, 70 का है, नहीं देखिए दोस्तों गलती हो गई। आपका पंजाब चावल का महत्वपूर्ण निर्यातक है, ये बात सही है, ठीक है, सही है, नहीं सही नहीं है। देखिए एक बार और देखिए, पंजाब चावल का महत्वपूर्ण निर्यातक नहीं है, उल्टा मैंने बोल दिया, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। कौन है? पश्चिम बंगाल। और यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, बात ये सही है। देखिए ए गलत है और आर सही है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी है, ए गलत है आर सही है। मिस्टेक हो गया दोस्तों, सुधार कर लीजिएगा उसको। आगे कह रहा है जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सही है। इसमें भारत की 16.7% जनसंख्या देश की 8% से कम भूमि पर निवास करती है, क्या ये सही है? उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जा रही है, देखिए हाँ ये भी सही है 16। तीसरा क्या है? इसकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये बात गलत है, ज़्यादा है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, नहीं ये भी गलत है, कम है। तो 1 और 2 कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, ए सही है। आगे बताइएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिया गया है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीरे विकास करने वाला राज्य है, क्या ये सही है? हाँ ये सही है। उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति की आय में विद्यमान अंतर घट रहा है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में असिंचित क्षेत्र शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग 28% है, ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है आपका। अब बाकी ये सही हो जाएगा। पिछले दशक में उत्तर प्रदेश साक्षरता में पूरे देश की तुलना में अधिक तेज़ी से वृद्धि हुई, ये भी सही है। तो देखिए दोस्तों 73वां का कह रहा था सत्य नहीं है, तो सत्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है, ओके। आगे बताइए 74 का, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है। प्रथम बायोटेक पार्क इलाहाबाद, लखनऊ, दुधवा, राष्ट्रीय पार्क, सारनाथ में। आसान क्वेश्चन है, देखिए लखनऊ में, ठीक है। आगे कह रहा है निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियों में से कौन उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। बताइए, बुक्सा, भोटिया, राजी, थारू, बताइएगा। देखिए बुक्सा और थारू, बाकी राजी और भोटिया नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही है, ओके। आगे बताइए, कोयला के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? किस में होता है? देखिए एंथ्रासाइड, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। एंथ्रासाइड सबसे उच्च क्वालिटी वाला कोयला होता है, इसमें 94 से लेके 98% तक का कोयला, मतलब ये उच्च कोटि का कोयला होता है, ओके। इसमें कार्बन पाया जाता है 94 से 98। आगे बताइएगा, रुधिर वड़िका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बताइएगा सही है कि गलत है? ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, देखिए ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा करता है, ये बात गलत है, ठीक है। ये बात क्या होगी? ये गलत होगी। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये बात सही है। तो 1, 2, 4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अदरक, राइजोम, केसर, बीज, अफीम, अफीम की टूटी, सन, तना, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। देखिए केसर जो है बीज नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है? वर्ती काग्र होता है, वर्ती काग्र, इसको याद रखिएगा, ठीक है, वर्ती काग्र, ठीक है। बाकी अदरक, राइजोम, अफीम, अफीम की ठूठी, सन, तना, ओके। देखिए स्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या? 79 का बताइएगा। देखिए परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। समस्थानिक होते हैं क्या? परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, ओके।
आगे बताइएगा, डायनासोर थे, बताइएगा क्या थे। देखिए मोसोजोइक सरीसृप थे, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या थे? डायनासोर मोसोजोइक सरीसृप थे, ठीक है। आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, पूछ रहा है। ऊन, रेशम, नाइलेन, चमड़ा, कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? कौन सा होगा? देखिए नाइलेन जो है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बाकी ऊन, रेशम, चमड़ा ये क्या है? प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। आगे बताइए, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, सातवाहन। सबसे पुराना कौन सा है? देखिए आपका सातवाहन राज्य है, ठीक है, वंश है सातवाहन। आगे बताइए, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए अंतर देश का विभाजन कराया, क्या? वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 5 बंगाल विभाजन, गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, विधानसभाओं में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण, बताइएगा। देखिए विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, इसने देश को अलग किया, भारत का विभाजन किया। आगे बताइएगा, 84 ये कह रहा है कथन और कारण। कथन ये है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहा है कारण, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। बताइएगा, कथन था वो और ये कारण है। पीछे जाके एक बार देख लीजिए। देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। देखिए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से प्रारंभ हुआ था, ओके। आगे बताइएगा, मिलान आपको बताना है। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये अलग अलग है, बताइएगा किसने लाया था। देखिए अगस्त घोषणा आया था मॉन्टेग्यू द्वारा। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? आपका लॉर्ड लिनलिथगो ने। फिर अगस्त संकल्प कब आया, बताइए। अगस्त संकल्प गांधी, और प्रत्यक्ष कार्रवाई एम ए जिन्ना। तो कौन सा सही हो जाएगा? 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर ए सही है, ओके। इसको एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बताइए, निम्नलिखित रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, बताइएगा। 86 का। देखिए यह शीर्ष बैंक है, ये बात सही है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, ये भी सही है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, ये बात गलत है। यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, 1, 2, 4। चलिए आगे बताइएगा, आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है गृह आवंटन करना, गृह ऋण उपलब्ध कराना, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, या ऐसे कामगारों को जो रोजगार हो गए हों सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, बताइएगा। आश्रय बीमा योजना का क्या है? देखिए ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हैं उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर डी सही है, आश्रय बीमा योजना ये कहता है। आगे क्या है? 88, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? 88 का बताइएगा। देखिए थोक कीमत सूचकांक, ऑप्शन नंबर 1 सही है, थोक कीमत सूचकांक ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बताइए, यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है किसका? ये आप सबको पता है, किसका? यूरोपीय संघ के केवल 19 राज्यों का, ऑप्शन नंबर सी सही है, यूरोपीय संघ के केवल 19 राज्यों का यूरो। आगे बताइएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी भी विद्यमान हो, ठीक है। यहाँ सी कह रहा है जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो,
या ऑप्शन डी ये कह रहा है जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। बताइएगा ABCD में कौन कौन सा सही है, पीछे जाके देख लीजिए। देखिए ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी भी विद्यमान हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, मिलजुल कर काम करना। ओके, 91 बताइएगा इंडियन टेलीफोन, ये औद्योगिक संस्थान है, नगर है, मिलान बताना है आपको, ठीक है। देखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ से है, ये रायबरेली, ठीक है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे है, ये झांसी में है। फिर उर्वरक कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ है, ये आपका कानपुर में। उर्वरक कारखाना फूलपुर में, ठीक है। क्या सही है, ओके, तो कौन सा सही हो जाएगा 91 का। देखिए 2 3 1 4, 2 3 1 4, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, 2 3 1 4, इसको याद रखिएगा। आगे ये कह रहा है मेला और जिला कौन कौन सा, गोविंद साहब, कैलाश मेला, सैयद सलार, शाकुंभरी देवी। बताइएगा गोविंद साहब कहाँ मेला लगता है, बताइए। देखिए कैलाश मेला आपका आगरा में लगता है, ये तो आपको पता है। सैयद सलार मेला ये बहराइच में लगता है। शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है, सहारनपुर में। कैलाश मेला आजमगढ़, ठीक है, ठीक है, आजमगढ़ ये कहाँ वाला, अंबेडकर नगर वाला, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 4 1 2। ओके, चलिए आगे 93 पे। 93 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रिया सलापों में योगदान नहीं दिया था। किसने, बिंदा दिन, मेहंदी, उस्ताद दुल्हे खां, इलियास खां, किसने नहीं दिया था बताइएगा। देखिए बिंदा दिन ने नहीं दिया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे बताइए कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है। 3 बॉक्स होता है ना, तो इसमें कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते ग्रीन बॉक्स की बात कर रहा है, कृषि अनुसंधान, उर्वरक, सिंचाई, पादप संरक्षण। बताइएगा कौन सा सही है। देखिए कृषि अनुसंधान और पादप संरक्षण ये दोनों क्या है, सम्मिलित है। उर्वरक और सिंचाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। ग्रीन बॉक्स के अंदर कृषि अनुसंधान और पादप संरक्षण, इसको याद रखिएगा। आगे है एल्यूमिनियम, कथन कारण एल्यूमिनियम हरी धातु है, वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। बताइएगा क्या सही है। देखिए जो एल्युमिनियम है ये हरी धातु है, ये तो बात सही है, लेकिन यह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया, तो ये सही आर गलत है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इसमें से, इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ओके, देखिए ए सही आर गलत है। ओके, आगे साख पत्र प्रस्तुत करना होता है किसका, बताइएगा साख पत्र प्रस्तुत करना होता है किसका। देखिए आयातकर्ता और निर्यातकर्ता दोनों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, 97 को बताइएगा। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीता सिद्धांत का प्रतिपादित किया किसने किया था, न्याय सिद्धांत परिसंपत्तियों, व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीता सिद्धांत किसने किया था। देखिए महात्मा गांधी ने, ठीक है, व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीता का सिद्धांत महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, बताइए। बताइएगा किसके द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। आगे बताइए उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर टैक्स कर वैट लागू कब किया गया था। देखिए 1 जनवरी 2008, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया था। ओके, देखिए दोस्तों 100वां क्वेश्चन कह रहा है कथन और कारण है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है, ठीक है। कारण उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। और देखिए कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होगा, बात बिल्कुल सही है 100%। कारण देख लीजिए, उपराष्ट्रपति के राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी क्या है, सही है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ए और आर दोनों सही है।
और आर ए का व्याख्या भी कर रहा है, स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ओके, चलिए 101 पे आ गए हम लोग। दोस्तों पिछले दिन नेट नहीं चल रहा था तो कुछ क्वेश्चन छूट गए, मैं उसको कवर करा दूंगा। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? दक्षेस, जिसे दक्षेस कहते हैं, वही बताइएगा किसका सदस्य नहीं है? एशियाई क्षेत्र देश का सदस्य भारत, कंबोडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कौन होगा बताइएगा? आसान क्वेश्चन है। देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्र को क्या कहते हैं? सार्क, सार्क, SAARC, सार्क। कौन सा देश सदस्य नहीं है? देखिए, कंबोडिया नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, टोटल देखिए 8 है। कौन कौन से? भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल तथा अफगानिस्तान। ठीक है, कौन कौन सा? देखिए, भारत, पाकिस्तान, नेपाल तो इसमें दिया है, उसके बाद मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका और भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 102 क्वेश्चन, सूचना का अधिकार क्या है? एक मूल अधिकार, एक विधिक अधिकार, या ए बी, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, एक विधिक अधिकार है, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। 103 बताइएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 270 संबंधित है, किससे संबंधित है? 370 की बात कर रहा है, तो बहुत चर्चा में रहा। ये देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य से। ठीक है, आगे बताइए, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 104 का बताइएगा, इन तीनों में से कौन सा सही है? देखिए, भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। ओके, ऑप्शन नंबर 20 सही है। देखिए, आगे कह रहा है 105, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार। बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? बताइए। देखिए, समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, समता का अधिकार ये क्या है? देखिए, समता का जो समता का अधिकार है, द्वितीय पीढ़ी के मानव का एक अधिकार समझा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार जो भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्यों, जो मौलिक अधिकारों के रूप में, ठीक है, समता का जो अधिकार है, इसको आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपका 14 विधि के समझ समानता है, और उसके बाद आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 ये कहता है धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत न होना। ठीक है, अनुच्छेद 18 लास्ट क्या कहता है? उपाधियों का अंत। ठीक है, ये समता का अधिकार है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मूल अधिकार जितने हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हर साल हर परीक्षा में पूछा जाता है। आगे 106 बताइएगा, कावेरी नदी के जल बंटवारे के विवाद किन राज्यों में? देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, कावेरी नदी हुआ या जल विवाद जो भी है दक्षिण भारत का, वो तो इम्पॉर्टेंट है, उसको एकदम याद रखिए आप लोग। वीडियो लेक्चर के द्वारा मैं कवर करा दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा कहीं। ओके, बताइएगा कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात हैं क्या? कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल है? देखिए, बताइएगा 106 का। देखिए, तमिलनाडु और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी नदी जल बंटवारे विवाद किस किस राज्य में? तमिलनाडु, कर्नाटक। ओके, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बताइएगा, 107 ये कह रहा है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए, लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। ये भी ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी मल्लिकार्जुन हैं। देखिए, ये करंट का हो गया। आगे, नीति आयोग के अध्यक्ष श्री मेंटेक सिंह अहलूवालिया हैं। बताइएगा, क्या इन सब में से सही है? 107 का। देखिए, प्राण और दैहिक वाला ये तो लाइन सही है, और दूसरा ये कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है, तो सही पूछ रहा था ना, तो आपका 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है।
108 का बताइए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर साक्षरता प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में, अवरोही क्या होता है, घटते छोटे से कि बड़े से बड़े कि छोटे, बताइएगा। घटते हुए क्रम में होता है, बढ़ते हुए क्रम में? देखिए घटते हुए क्रम में। कौन सा राज्य है बताइएगा। देखिए नागालैंड जो है 79%, 79.6%। हिमाचल प्रदेश आपका आ जाएगा 82.8%। सिक्किम आपका 81.4%। त्रिपुरा आपका आ जाएगा 87.2%। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा जो जो बोला हूँ, ओके। देखिए कौन सा हो जाएगा, देखिए 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 4 3 2 1, ठीक उल्टा होगा, 4 3 2 1, ओके। आगे बताइए, भारत का 20वीं परमाणु बिजली घर कौन सा है, बताइएगा। 20वीं परमाणु बिजली घर कौन सा है 109 का? देखिए रावत भाटा, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है, रावत भाटा। भारत का 20वीं परमाणु बिजली घर रावत भाटा है, ओके। आगे बताइएगा, 110 का उत्तर प्रदेश में निर्यात मुक्त सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित है, कहाँ पे? 110 का देखिए नोएडा और कानपुर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। स्पीड बढ़ाइए दोस्तों। डंकल का नाम निम्न में से किससे संबंधित है? डंकल, बताइएगा। देखिए गैट से, ठीक है। किससे? गैट से। गैट क्या है? देखिए ये डायरेक्टर जनरल आर्थर डंकल वर्ष 1990 के दौरान रहे थे, ठीक है। डंकल प्रस्ताव एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके आधार पर ही विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था, WTO, ठीक है। 112वां बताइएगा। आपको बताना है सुमेलित नहीं है, ठीक है। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। बताइए गोस्वामी समिति क्या औद्योगिक उर्वरता की समस्या? बात सही है, ठीक है। जानकी रमन समिति शेयर घोटालों की जांच पड़ताल से, ये भी सही है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, ये भी सही है, ठीक है। देखिए तीनों सही हैं। डी देखते हैं। देखिए तारापुर समिति बैंकों ग्राहकों की, ये गलत है, ठीक है। तारापुर आपका क्या होगा, गलत होगा। तारापुर किस लिए है? पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के लिए है, ठीक है। पूंजी खाते के लिए, ओके, पूंजी खाते के लिए, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। आगे बताइए, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, किसने कहा था? देखिए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, ओके। अगला है 114वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? देखिए क्वेश्चन घुमाया, महासचिव पूछ रहा है, कौन था? देखिए ओयो ह्यूम, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ओयो ह्यूम। अगला बताइएगा 115, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी? किस आंदोलन के साथ? ये भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। कब आया था? 8 अगस्त 1942 को, ओके। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ये सब सदाबहार क्वेश्चन है, ये आता ही आता परीक्षा में, ओके। आगे बताइए 116, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध किया या बहिष्कार किया? बात सही है। आगे साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, ये भी बात सही है, इसीलिए विरोध हुआ था, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ओके। आगे है 117, BD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम था क्या? क्या नाम था बताइए? BD सावरकर द्वारा क्या नाम था? अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत, इसको याद रखिएगा। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कब किया था इन्होंने, अभिनव भारत, इसका स्थापना कब किया था बताइएगा आप लोग, ठीक है। आगे बताइएगा 118, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, देखिए JB कृपलानी, ठीक है, JB कृपलानी ने 1946 में मेरठ में इसने कांग्रेस की जो INC की अध्यक्षता की थी, ठीक है। आगे बताइएगा, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर
का लेखक कौन है? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है? बताइएगा कौन है? देखिए दुर्गादास, ठीक है, कौन है? दुर्गादास, ओके, दुर्गादास है। आगे बताइएगा। ड्रॉकिंसबर्ग पर्वत किस देश में है? देखिए ज्योग्राफी से किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका। ड्रॉकिंसबर्ग, जहाँ भी बर्ग आ जाए दोस्तों आप मार के आ जाइएगा, ठीक है, कि दक्षिण अफ्रीका में है, ओके। आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण में अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? कनारी धारा, वेगुला धारा, ब्राज़ील धारा, अगुलहास धारा। दक्षिण अटलांटिक महासागर की बात कर रहा है, शीतल धारा, कौन सी शीतल धारा है इसमें? देखिए ब्राज़ील जलधारा होगा? नहीं, देखिए बेंगुएला धारा, ठीक है, बेंगुएला धारा क्या है? ये शीतल धारा है, ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर का। आगे बताइएगा, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? बुशमैन, बताइएगा कौन सा इलाका? देखिए कालाहारी, कालाहारी जो मरुस्थल है कहाँ पे? अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमाओं में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है, ठीक है। देखिए इसके दक्षिण में ऑरेंज नदी तथा उत्तर में जाम्बेजी नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाले लोगों में अधिकतर खानाबदोश यानी यायावर लोग हैं, जो प्रायः अपना स्थान बदलते रहते हैं, ठीक है। यहाँ अस्थायी निवासियों को बुशमैन कहा जाता है, यहाँ के अस्थायी निवासियों को क्या कहा जाता है? बुशमैन, ठीक है। आगे बताइएगा 123, गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान को चिन्हित करिए। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, मतलब संयोजित, सोन, गोमती, शारदा अथवा सरयू, रामगंगा, बताइएगा। देखिए गोमती, ठीक है, गोमती, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बताइएगा, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? किसके उत्पादन में? आसान क्वेश्चन है। देखिए गेहूं और गन्ना, ऑप्शन नंबर बी सही है, गेहूं और गन्ना। 125 का बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? कौन सा जो तृतीय क्रियाकलाप है, जो तृतीय क्षेत्र में आता है? देखिए विपणन, ऑप्शन नंबर डी सही है, विपणन, ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है, विपणन। आगे बताइए, चिल्का झील स्थित है, बताइएगा कहाँ पे? आसान है, देखिए उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। बताइएगा आगे 127, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, कितनी दूरी है? देखिए 364,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर एक सही है, ठीक है। कितना है? 364,000 किलोमीटर, ओके। आगे बताइए 128 का, जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है, क्योंकि? उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्या है? उच्च तकनीकी क्षमता है। आगे बताइएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया कहाँ से? मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया, ये पूछ रहा है। देखिए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी सही है, अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। मूल अधिकारों का विचार कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। 130वां बताइएगा, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? बताइएगा। मनरेगा कार्यक्रम 130 का कौन सा सही होगा? देखिए अनुच्छेद 43, ठीक है, अनुच्छेद 43 के तहत, ओके, याद रखिएगा। आगे बताइएगा, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा एक नहीं है? 131 का बताइएगा कौन सा नहीं है? देखिए सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये नहीं है, नहीं है पूछ रहा है ना, बाकी सब सही है। आगे बताइएगा 132, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? नहीं। देखिए क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़िएगा, कह क्या रहा है, तभी जाके सही होगा, नहीं आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देंगे। देखिए जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ओके, नहीं पूछ रहा था।
आगे कह रहा है संसद के अधिकारों में सम्मिलित है अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा या अध्यक्ष राज्यसभा। बताइएगा 133 का। देखिए चारों सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे बताइए, मिलान करना है। उद्योग केंद्र और उद्योग है केंद्र है, मिलान बताइए। लकड़ी काष्ठ का खिलौना कहाँ से? खेल का सामान, पीतल की मूर्ति, दिया सलाई। देखिए पीतल की मूर्ति आप सबको पता है कहाँ से, मथुरा से। दिया सलाई कहाँ से? बरेली से। खेल का सामान मेरठ से। लकड़ी काष्ठ के खिलौने आपके बनारस से। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, डी चौथा सही है मतलब। ओके, आगे बताइएगा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? 135 का, देखिए कानपुर में, ऑप्शन नंबर सी सही है। 136 बताइएगा। 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे, किससे संबंधित थे? बताइएगा किससे संबंधित थे? देखिए गढ़वाल रेजिमेंट से, ऑप्शन नंबर बी सही है, गढ़वाल रेजिमेंट से। ओके, आगे बताइएगा। 137, भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं, कारण? अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। बताइएगा क्या क्या सही है या गलत है? 137 का बताइए। देखिए भारत में अमीर और गरीब दोनों ही कुपोषित हैं, बात सही है। अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब सूखा भोजन खाते हैं, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए क्या कर रही है? व्याख्या कर रहा है, बात सही है। ओके, चलिए आगे। देखिए 138वां, मिलान करना है। रोग है आपका कारण है। देखिए रतौंधी रोग विटामिन ए, स्कर्वी क्या हो जाएगा? विटामिन सी। बेरी बेरी विटामिन बी, रिकेटस विटामिन डी। तो 138 का कौन सा सही हो जाएगा? 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4 1 2 3। ओके दोस्तों, इसको जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको नोट कर लिया करिए। 139 देखिए, मिलान करना। इसरो कहाँ है? IUCA कहाँ है? पुणे। IU एक कहाँ है? बेंगलुरु। VSSC कहाँ है? नई दिल्ली। बताइएगा, मिलान करना है। देखिए इसरो बेंगलुरु में है, इसरो बेंगलुरु में है। देखिए उसको पीछे जाके देख लीजिएगा अभी। और उसके बाद IUCA पुणे में है। उसके बाद IUAC आपका नई दिल्ली में, और VSSC कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसको चेक कर लीजिएगा, रीचेक। हाँ, आगे बताइए। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः गठित होता है, क्या गठित होता है इसमें? बताइएगा। 140 का कौन सा सही होगा? देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, आगे बताइएगा। 141, एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है, क्या? बताइएगा। देखिए अनुक्रमण, ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुक्रमण, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बताइएगा। जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? साक्षरता दर। देखिए 2001 की बात कर रहा है ना, तो ध्यान से देखिएगा बढ़िया से। ओके, देखिए यहाँ पे एक नहीं, इसको 11 कर लीजिएगा, अपडेट रहेंगे। ठीक है, देखिए 29%। ठीक है, कितना है? 29वां स्थान इसका है। परसेंट कितना है? 67.72%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, आगे बताइएगा। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है, दक्षिण एशिया की बात कर रहा है। बताइए कहाँ पे सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग हैं? देखिए श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर डी सही है, श्रीलंका में। आगे बताइए। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है, किस लिए? देखिए खाद्य सुरक्षा द्वारा, खाद्य सुरक्षा द्वारा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है,
खाद्य सुरक्षा द्वारा। ओके, आगे बताइएगा, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम है, घटते हुए क्रम में बताना है आपको। बताइए। देखिए, आपका होगा पहला पाकिस्तान, फिर होगा आपका भारत, फिर होगा आपका बांग्लादेश, फिर होगा आपका श्रीलंका। ठीक है, प्रतिशत नगरीकरण की बात कर रहा है तो 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, पाकिस्तान में 36.7%, भारत में 34%, बांग्लादेश में 36.4%, श्रीलंका में 18.5%। ओके, तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे सुमेल बता करना है आपको, जनजातीय देश है। ठीक है, बुशमैन, बद्दू, पिग्मी। ठीक है, आगे मशाई बताइएगा। देखिए, बुशमैन जो है नामीबिया में। ठीक है, बुशमैन जो है कहाँ पे, नामीबिया। ओके, और उसके बाद आपका आता है बद्दू है सऊदी अरब में, बद्दू सऊदी अरब में, इसको नोट करते चलिए दोस्तों। ठीक है, पिग्मी कहाँ है, पिग्मी आपका कांगो। अब मशाई कहाँ, केन्या। ठीक है, मसाई कहाँ, केन्या। तो देखिए इसमें सही हो जाएगा आपका 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4। ठीक है, एक बार इसको कॉपी पे नोट करके फिर से इसको एक बार देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 147 सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। वेम्बनाड क्या केरल में है, लोकटक मेघालय, डल कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश। कौन सा सुमेल नहीं खाता है। देखिए, क्या लोकटक आपका मेघालय में है, नहीं, लोकटक कहाँ है आपका मणिपुर में पड़ता है। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। ठीक है, यहाँ इसी में क्या है आपका फ्लोटिंग पार्क। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, नहीं पूछ रहा था। ओके, 148 बताइएगा। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ उद्योग है। ओके, बताइएगा, मिलान करिए। पीटर्सबर्ग, देखिए पीटर्सबर्ग किसके लिए, लोहा और इस्पात के लिए। संघाई किसके लिए है आपका, सूती वस्त्र के लिए। तो आपको पता है ढूंढी, तो अभी हम लोग किए हैं इसे। ढूंढी किसके लिए, जूट वस्त्र हुआ। और लेनिनग्राड आपका पौध निर्माण के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1। आगे 149 का भी बताना है आपको, मिलान केंद्र और उद्योग। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को एक बार आप जरूर लिख लीजिएगा, बिना लिखे नहीं याद होगा। ठीक है, इसको कम से कम डेली एक बार देखा करिए तभी याद होगा। ये टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट है ये, याद करना ही करना पड़ेगा। देखिए अंशान क्या है, लौ इस्पात। ग्लासको किसके लिए है, पोत निर्माण के लिए। ठीक है, ओटावा किसके लिए है, कागज़ के लिए, आपको पता है। शेफील्ड क्या हो जाएगा, कैट लारो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 4, 3, 2, 1। ओके, आगे है 150 का, आदर्श ग्राम सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसके जन्मदिन पर की गई थी, बताइएगा किसके जन्मदिन पर, बताइए। 150 लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए जयप्रकाश नारायण, ठीक है, 11 अक्टूबर 2000 कितने को शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। देखिए जयप्रकाश नारायण। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके दोस्तों, ये 150 प्रश्न थे पूरे। आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं आपके कितने क्वेश्चन सेव हुए हैं। ठीक है, अगर आप 80+ हैं तो आप सेफ एरिया में हैं, अगर 80+ से नीचे हैं तो आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया, बाकी सब जाके देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइबर बढ़वाइए आप लोग। ठीक है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ना है। ओके दोस्तों, अगर किसी और प्रकार का आपको टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वीडियो अवेलेबल कर दूँगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।